थाना सदर की हदूद में पुरानी रंजिश एक बार फिर खूनी तसादुम में बदल गई, जहां फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। मकतूल हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। आपको बताएंगे तफसीलात के मुताबिक थाना सदर की हदूद 435 ईबी में खानदानी दुश्मनी के बाइस अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुखालिफिन की फायरिंग से वारिस नामी शख्स मौके पर जाँ भाग हो गया। मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार थे जो वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े के बाद मुश्तइल वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल करवा दी। पुलिस के मुताबिक मुकदमा शराफत डोगर आसिफ और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद में केएलपी रोड नेशनल रोड चौक के करीब मोटरसाइकिल और ट्रेलर के दरमियान खौफनाक तसादुम पेश आया है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जख्मी जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया, जबकि वर्षा की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। सादकाबाद के एलपी रोड पर नेशनल चौक के करीब पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल और ट्रेलर के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया और ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद अनवर के नाम से हुई है। दूसरी जानिब लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जख्मियों में 70 साला सलमा और 7 साला शहबाज शामिल हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब वर्षा की जानिब से नेशनल चौक पर एहतजाज भी किया जा रहा है, जबकि पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल करने में मसरूफ है। खबर शामिल करेंगे मटियारी से। आपको बताएंगे कि मटियारी के करीब शाहपुर दरपुर थाने के सामने अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक कम सिन बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे कि मटियारी के इलाके शाहपुर दरपुर के करीब सड़क पर पेश आने वाले हादसे में 10 साला मोहसिन अली वल्द इख्तियार अली केरियो जाँ बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने इसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़ये के बाद लाश को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मटियारी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ड्राइवर जहां खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली को भी तहवील में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की मजीद तहकीकात अब भी जारी है। घोटकी से खबर देंगे, जहां घोटकी के इलाके मीरपुर माथिलों में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां बिजली ग्रिड स्टेशन के करीब एक घर से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या इंतहाई सफाकियत के साथ पेश आया है, जबकि मुलजिमान ताहाल फरार हैं। आपको बताएं कि घोटकी के इलाके मीरपुर माथिलों में बिजली ग्रिड स्टेशन के करीब घर से खातून की लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त माइसोनी जोजा अकबर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया है और सोने की बालियां उतारने के लिए कान काट कर इससे कत्ल कर दिया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस और वर्षा मौके पर पहुंच गए और लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। मकतूला के रिश्तेदार शफी महर के मुताबिक खातून की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अंधे कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि सफाक मुलजिमान की तलाश जारी है। मजीद आपको बताएंगे कसूर में पुलिस एहलकारों की तरक्की के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां 25 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में कामयाबी के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की दी गई। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान और एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जियाउल हक ने अफसरान को नई रैंकिंग लगाकर मुबारकबाद दी। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। कसूर में पुलिस के 25 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा और एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जियाउल हक ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तरक्की पाने वाले अफसरान को बाकायदा तौर पर रैंक लगाकर इनकी हौसला अफजाई की गई और इनकी पेशा वाराना कारकर्दगी को भी सराहा गया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा का कहना था कि ये तरक्की मेहनत, लगन और दयानतदारी का नतीजा है
اور اب ان افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور اپنے فرائض پوری ایمانداری سے سر انجام دیں، جبکہ قصور میں ہونے والی اس پروقار تقریب میں پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ترقی پانے والے یہ افسران اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہاشم بٹی، نمائندہ میٹرو ون نیوز قصور۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، خبر شامل کریں گے قبولہ شریف کے نواحی علاقے میں پیٹرولنگ پولیس ڈھولا بیلی بند پاک وطن کا انسانیت دوست اقدام سامنے آیا، جہاں گمشدہ بچے کو باحفاظت والدین سے ملا دیا گیا ہے۔ اس اقدام کو اہل علاقہ کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز دوران گشت ہیڈ کانسٹیبل محمد شاہد اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک 10 سالہ گمشدہ بچے ارسلان کو تحویل میں لیا، جو بورے والا کا رہائشی تھا اور مدرسے جاتے ہوئے راستہ بھول گیا تھا۔ پیٹرولنگ پولیس ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بچے کے والدین سے رابطہ کیا اور اسے باحفاظت ان کے حوالے کر دیا ہے۔ بچے کے والد محمد اکرام نے پولیس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اہل علاقہ نے بھی پیٹرولنگ پولیس کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے قابل تحسین قرار دیا ہے۔ خبر شامل کریں گے میاں والی صاحب کو بتائیں گے میاں والی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کے موقع پر ضلع انتظامیہ نے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے تمام امتحانی مراکز کے گیر دفاع 144 نافذ کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسد عباس مکسی کا کہنا ہے امتحانی عمل کو شفاف اور پرامن بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمشنر میاں والی اسد عباس مکسی نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودا کے زیر اہتمام ہونے والے میٹرک کے سالانہ امتحانات 2026 کے دوران ضلع بھر کے 68 امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہیں، جبکہ امتحانات 27 مارچ سے شروع ہو کر 8 مئی تک جاری رہیں گے۔ حکم نامے کے مطابق امتحانی مراکز کے 200 گز کے دائرے میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی، جبکہ موبائل فون کے استعمال پر بھی مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نقل کرانا یا کروانا قانوناً جرم قرار دیا گیا اور صرف متعلقہ نگراں عملہ ہی امتحانی مراکز میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ حکم نامے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو ہدایت دی گئی کہ تمام مراکز پر مناسب پولیس نفری تعینات کی جائے تاکہ امتحانی ماحول کو پرامن اور شفاف بنایا جا سکے۔ یہ احکامات امتحانات کے اختتام تک نافذ العمل رہیں گے۔ لاہور میں نیشنل ویمنز T20 ٹورنامنٹ کا آغاز کل سے ہوگا۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئنز سٹارز اور چیلنجرز کے درمیان غنی کلاس کرکٹ گراؤنڈ میں صبح 10 بجے کھیلا جائے گا۔ دیگر ٹیموں میں کنکررز، انوینسبلز اور سٹرائکرز شامل ہیں، جبکہ ہر ٹیم 16 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ دوسری جانب ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 80 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں اور ہر ٹیم کم از کم 8 میچز کھیلے گی۔ فاتح ٹیم کو 15 لاکھ روپے جبکہ رنر اپ کو 10 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ ڈبل لیگ فارمیٹ کے تحت کھیلنے والی ٹیمیں ٹاپ 2 کے فائنل میں کوالیفائی کریں گی، جو 12 اپریل کو غنی کلاس کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔ کپتانوں نے اپنے اہداف اور تیاری پر بات کی۔ توبہ حسن اسٹار کی کپتان نے کہا کہ دفاعی چیمپئنز کی حیثیت سے اچھی کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ فاطمہ ثنا کہتی ہیں کہ آئندہ انٹرنیشنل سیریز کو مد نظر رکھتے ہوئے کارکردگی پر نظر رکھی جائے۔ منیب علی انوینسبلز کی کپتان نے کہا کہ ٹیم مضبوط ہے اور ہر صورتحال کے مطابق کھیلیں گے، جبکہ نشرہ سندھو سٹرائکرز کی کپتان نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتر کارکردگی کے ذریعے انٹرنیشنل تیاری کا مقصد واضح کیا۔ ڈیانا بیگ چیلنجرز کی کپتان نے کہا کہ ایونٹ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے اہم ہے اور بطور کپتان اپنی کارکردگی سے مثال قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب خبر شامل کریں گے صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے، جہاں کسٹم انٹیلیجنس ٹیم کی کارروائیاں جاری ہیں، جس میں مختلف پان کے کیبنوں اور جنرل سٹورز پر اسمگل شدہ سگریٹ کی فروخت روکنے کے لیے چھاپے مارے گئے۔ ٹیم نے غیر قانونی سگریٹ کے پیکٹس اپنی تحویل میں لے لیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حیدرآباد سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ارشد انصاری کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں اسمگل شدہ غیر ملکی سگریٹ کی فروخت کرنے والے بعض پان کے کیبنوں اور جنرل اسٹوروں پر کسٹم انٹیلیجنس ٹیم کے اراکین نے کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے نان کسٹم پیڈ ڈیوٹی اعلیٰ برانڈ کی غیر ملکی سگریٹ کے پیکٹ اپنے تحویل میں لے لیے۔ کسٹم انٹیلیجنس ٹیم کی کارروائی کی اطلاع ملنے پر میٹرو ون نیوز کی ٹیم کو آتا دیکھ کر کچھ بتائے بغیر کسٹم اہلکار اجرت میں تحویل میں لیے گئے سگریٹ کے پیکٹ بوروں میں ڈال کر موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر پکے قلعے کے قریب ایک اسٹور کے قریبی کھڑے افراد کا کہنا تھا کہ عمر رسیدہ دکاندار کی حالت گیر ہونے پر کسٹم انٹیلیجنس ٹیم کے اراکین نے مذکورہ دکانداروں کو تنبیہ کرتے ہوئے آئندہ غیر ملکی اسمگل شدہ سگریٹ کی فروخت کرنے کی
यकीन दहानी कराने पर दुकानदार को तहवील में नहीं लिया। जबकि कस्टम ज़राए के मुताबिक हैदराबाद में स्मगल शुदा सिगरेट की फरोख्त करने की शिकायत मौसूल होने पर कस्टम टीम के एहलकारों की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां प्रेस क्लब में अमन कमेटी के ओहदेदारों और उलमा इकराम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मुल्क की सलामती और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मकातब फ़िक्र की यकजहती पर जोर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम उलमा इकराम ने कहा कि हमारे लिए शिया, बरेलवी और देवबंदी सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए तमाम मकातब फ़िक्र मुत्तहिद हैं और पाक फ़ौज की पॉलिसियों की बदौलत मुल्क का वक़ार और इज़्ज़त आलमी सतह पर बुलंद हुआ है। इन्होंने कहा कि पाक फ़ौज ने मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स पर दहशतगर्दों के लिए दीवार कायम कर दी है। किसी भी शख्सियत या इदारे के खिलाफ मुल्क का नाम बदनाम करने वालों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। चंद इंतशारी मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रहेंगी। मजीद इस हवाले से बताएं कि आर्मी चीफ की काविश से इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो रहे हैं और यहूदी लाबी पीछे हट रहे हैं, जबकि तमाम मसालिक पाक फौज के साथ खड़े हैं। फील्ड मार्शल की पॉलिसी की भरपूर हिमायत करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के बावजूद पाकिस्तान में किसी भी बदअमनी को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुल्क की खारजा और दिफाई पॉलिसी मजबूत हाथों में है। मजीद आपको बताएंगे, सिंध के दीगर इलाकों की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी गंदम की कटाई का अमल जारी है। हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी के मराकज़ कायम ना होने और मुनासिब रेट ना मिलने के बाइस आबादगार शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त मेट्रो 1 न्यूज़ के रिपोर्टर आमिर जान ज़रई ज़मीन पर मौजूद हैं और आबादगारों की मुश्किलात से आगाह कर रहे हैं। ये इस वक्त हम मौजूद हैं टारगोट के नज़दीक ज़रई ज़मीन पर, जहाँ सिंध भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी गंदम की कटाई का आगाज़ हो गया है। ज़िम्मेदारों का यही कहना है कि हमें सिंध हुकूमत की जानिब से मरकज़ सेंटर ना कायम होने की वजह से रेट नहीं मिल रहा है। इस हवाले से हमारे साथ एक ज़िम्मेदार मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। चाहिए कि मरकज़ सेंटर कायम करें और गंदम की खरीदारी में बेहतरी करें। गंदम की खरीदारी कम से कम 4000 तक होनी चाहिए, ताकि ज़िम्मेदार और हारी दोनों को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो जाए। जिस हिसाब से ज़िम्मेदार को खादें बीज दिए महंगे, डीजल महंगे दिए, उस हिसाब से कम ज़िम्मेदार को 4000 रुपये में भी ये चीज़ बारे में नहीं आ रही है गंदम। गवर्नमेंट से अपील है कि कम से कम 4000 से ऊपर ही रेट हो, कम से कम 4000 तो लाजमी हो, जिससे ज़िम्मेदार का थोड़ा बहुत खर्चा पूरा हो जाएगा। बचत नहीं होगी ज़िम्मेदार को। ये है कि गंदम उगा रहा है ज़िम्मेदार, दुनिया खा रही है, सिर्फ दुनिया को शहरों के पेट पालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे तो वैसे ही यहीं पे यतीमों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम जिम्मेदार होने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी जो बच्चों की है वो यतीमों वाली है। गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी करके ऐसा रेट करे, 4000 कम से कम 4000 हो, जिससे हम अपने खर्चे जो हमने सेठों से उधार भाड़ उठाए हुए हैं उनको पैसे वापस कर दें। जैसा आपने सुना, जिम्मेदारों का यही कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से मरकज़ सेंटर ना होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सेंटर कायम किया जाए और जिम्मेदारों को रेट दिया जाए। जी खानेवाल से खबर शामिल करेंगे, जहां खानेवाल में गर्मी की आमद के साथ ही मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो गया है, जिसके बायस शहरियों ने अपने बच्चों और अहले खाना को महफूज रखने के लिए मच्छरदानियां खरीदने का रुख कर लिया। इसके हवाले से मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफा से। जी राना जावेद, आगाह कीजिएगा। के लिए हम अपने बच्चों जी बिल्कुल, गर्मी की आमद के साथ ही मच्छरों की आमद भी शुरू हो चुकी है। इस बारे में खानेवाल के शहरी जो है अपने बीवी बच्चे बुजुर्गों को मच्छरों से बचाने के लिए मच्छर है वो मच्छरदानी खरीद करने में मसरूफ़ है। उनका यही कहना है कि जो गर्मी की जो है इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो मच्छरों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जिसके लिए हम अपने बच्चों और बीवी बुजुर्गों के लिए मच्छरदानी खरीद कर रहे हैं, ताकि मच्छरों की काटने से उनको किसी भी किस्म की कोई बीमारी लाहक ना हो सके। इस बारे में जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि महंगाई की वजह से पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा मच्छरदानी का रेट भी वही रखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जो है ख़रीदारों की कीमत ख़रीद जो है वो बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से हमारी मच्छरदानी बहुत स्लो फ़रोख्त हो रही है। इस बारे में शहरियों खानेवाल के शहरियों का यही कहना था कि महंगाई तो है,
लेकिन हमें मजबूरन मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी खरीद करना पड़ेगी। और अब रुख करेंगे गुजरांवाला का। आपको बताएंगे गुजरांवाला प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जहां गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम तकरीब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खुशगवार माहौल में ईद की खुशियां बांटी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। बाद में ईद गुजरांवाला प्रेस क्लब की 16 साल तारीख में पहली बार सहाफ़ियों के आज़ाद में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब गुजरांवाला की रजीम ने सहाफ़ियों के आज़ाद में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया। सहाफ़ियों की तवाज़ा गर्मा गर्म बारबेक्यू जिसमें तिक्का कबाब और मलाई बोटी शामिल थी, उनसे सहाफ़ियों की तवाज़ा की गई। बैनुल अक़वामी सहाफ़ी व तजियाकार मिठा जी ने इस ईद मिलन पार्टी में खुसूसी शिरकत की। PFUJ के नायब सदर राजा हबीबुर रहमान का कहना था कि इस पार्टी का मकसद भाईचारा और इत्तेहाद को बढ़ाना है। मकसद तो इस प्रेस क्लब को खोलने का वादा था, आबाद करने का वादा था। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने इवेंट्स हो रहे हैं तो ये माजी में कहीं आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। प्रेस क्लब तो सहाफ़ियों का घर है, तो यहाँ ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये एक बड़ा खुशी का मौका है। काफ़ी साल यही प्रेस क्लब वीरान रहा, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ आप तमाम दोस्तों को, खसूसन राजा हबीब साहब, यासर जट साहब, शफकत इमरान साहब, इन सब दोस्तों ने आपने एक कुव्वत बन के अपना घर आबाद किया है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा इवेंट है। तकरीबन 16 साल हुए हैं ये प्रेस क्लब हम बना हुआ। आज तक इसमें कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिसमें यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब मुश्तरका तौर पे कोई प्रोग्राम करे, तो सहाफ़ियों के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है। यही है गुजरांवाला, जहाँ प्रोफेशन भी है और जज्बा भी, जहाँ सहाफ़त भी जिंदा है और दोस्ती भी। साथी रिपोर्टर फैसल भट्ट के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ गुजरांवाला। खबर शामिल करेंगे नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने मीरपुर खास में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन तकरीब से खिताब करते हुए उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए इत्तेहाद और कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर मुश्तरका जद्दोजहद की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ईद मिलन तकरीब से खिताब में लियाकत बलोच का कहना था कि बास मुस्लिम ममालिक की दावत पर नाम निहाद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना एक धोखा साबित हुआ, क्योंकि अमरीका ने अमन के नाम पर ईरान पर हमला कर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान का कसूर सिर्फ ये है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और फ़लस्तीनियों की हिमायत करता है, जबकि इसराइल के ब्लैकमेलिंग और अमरीकी रजीम चेंज के मंसूबे नाकाम हुए। इन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीन, कश्मीर और गजा के मसाइल के हल के लिए आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा और पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सियासी बहरान का शिकार है, जबकि जमहूरी इदारे कमज़ोर हो रहे हैं और शफाफ इंतखाबात, आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी नागुज़ीर है। लियाकत बलोच ने सिंध खुसूसन मीरपुर खास में बुनियादी सहूलियात की कमी, सफाई, निकासी आब और करप्शन पर तशवीश का इजहार किया। तकरीब से सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। और अब बात करेंगे अमन मेले के हवाले से। आपको बताएंगे सादिकाबाद का कच्चा जो कभी खौफ की अलामत था, आज अमन की खुशी के रंग में डूबा हुआ है। मकामी MPA सरदार मुमताज़ अली खान चांग की कोशिशों से कायम होने वाले अमन के जश्न में यहाँ अमन मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध और पंजाब के रिवायती खेल और मौसीकी ने मेले को रंगीन बनाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लेमान हुसैन चौधरी के। के कच्चे के मैदान में सजने वाले इस अमन मेले में हर तरफ खुशी और जोश का माहौल है। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी इस मेले में शरीक होकर इन लम्हात को यादगार बना रहे हैं। इस मेले का मकसद सिर्फ तफरीह नहीं, बल्कि ये पैगाम देना है कि कच्चा अब खौफ नहीं बल्कि अमन और उम्मीद की अलामत बन रहा है। नवाज़ाबाद के अंदर ये कच्चे का एरिया है जहाँ पे अमन व अमान काफ़ी ख़राब था। अमन व अमान बहाल होने के बाद आज पहली दफ़ा ये जो मैदान खेल हैं ये आबाद हुए हैं। अमन मेले में अमन के पैगाम के लिए परिंदों को आज़ाद किया गया और खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए, जहां पंजाब पुलिस और चांग 11 के दरमियान सनसनीखेज मैच खेला गया।
दिलचस्प मुकाबले के बाद चांग 11 कामयाब रहा, जबकि शायकीन ने मेले को यादगार करार दिया। कच्चे का माहौल जो हम लगभग 5 साल से जो यहाँ पे आते थे और कोई भी अमन अमान नहीं था, अभी हम आए, बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे बिल्कुल अमन अमान है। मेले में सिंध और पंजाब की मुश्तरका सकाफत भी नुमाया रही। रिवायती खेल मल्ला खड़ा के मुकाबलों में पहलवानों ने शानदार दाव पेच दिखाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। चोलिस्तान से आए मकामी फनकारों की मौसीकी ने मेले की रौनक को 4 चांद लगा दिए और हाजरीन को खूब महसूस किया। इस अमन की वजह से बहुत खुश हैं। जो किसान है, हमारा जो काश्तकार था वो रात को ज़मीनों को पे नहीं जा सकता था, गन्ने की जो ट्रालियां थी वो 5 बजे के बाद रोड पे नहीं आ सकती थी। कच्चे के मैदान में गूंजती खुशियों की सदाएं इस बात का सबूत है कि अमन कायम हो तो जिंदगी के रंग भी वापस लौट आते हैं। कैमरा टीम के साथ लिमान हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां सियालकोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नबी अहमद फराज की जानिब से वजीर मुमलिकत चौधरी अरमगान सुबहानी के एजाज़ में पुरवकार ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है, जहां सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने भी बड़ी शिरकत की है, जबकि वजीर मुमलिकत चौधरी अरमगान सुबहानी ने खिताब करते हुए मौजूदा हालात में पाकिस्तान की अहमियत और ज़रूरत इत्तेहाद पर जोर दिया। कहा कि मुस्लिम मुल्कों को बाहमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और दीगर इस्लामी ममालिक को पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे करने चाहिए। तकरीब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के चेयरमैन यूनिस, चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड पंजाब अथॉरिटी चौधरी तारिक सुबहानी, राना लियाकत और नबी अहमद फराज ने भी खिताब किया। और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।